हेलो एवरीवन, मैं मोहित यादव आप सभी का परीक्षा जोन में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेपीजियम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समलंब। ठीक है, तो समलंब क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो आपने देखा होगा समलंब कुछ ऐसा ही होता है। ऐसा यहाँ पे अच्छा नहीं बना है, कुछ ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, इसमें ये दोनों साइडें पैरेलल होती हैं, मतलब समांतर होती है, मतलब एक ही इनका डिस्टेंस हमेशा ये वाला बराबर रहता है। ठीक है, ये पैरेलल ऐसे चलती जाएंगी, कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी। पैरेलल का मतलब ये होता है। तो चलिए अब इसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो आप इसकी पहली प्रॉपर्टी लिख लीजिए। ये टाइप नंबर 6 पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपको पता है हमने क्या क्या पढ़ लिया। चतुर्भुज पढ़ लिया, आयत पढ़ लिया, वर्ग पढ़ लिया, रंबस पढ़ लिया है, पैरेललोग्राम पढ़ लिया है, समानांतर चतुर्भुज जिसे कहते हैं, और आज समलंब पढ़ रहे हैं, ट्रेपीजियम। ठीक है, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर कोई ट्रेपीजियम है ए बी सी डी, ठीक है, एक ट्रेपीजियम है जिसकी ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये पैरेलल है। तो अगर इनके मिड पॉइंट्स को मिलाया जाए, ये पॉइंट एन और ये पॉइंट एम होगा। ठीक है, अगर इनके मिड पॉइंट्स को मिलाया जाए तो एम एन होगा और ये लाइन भी पैरेलल होगी इनके। ठीक है, अगर आपसे एम एन की वैल्यू पूछे फिर, तो एम एन की वैल्यू क्या होगी? ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपको शायद पीछे से कुछ आवाज़ आ रही होगी, उसको इग्नोर करना है। ठीक है, क्योंकि मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है बाहर। 1 मिनट रुकिएगा, अब कम हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए पहली प्रॉपर्टी आप सभी ने जान ली। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 को हम देखते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है? देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारी कहेगी एक ट्रेपीजियम बना ले। एक ट्रेपीजियम बनाया, ठीक है, यहां से एक लाइन खींची एम एन, ये ए बी सी डी एम एन, और फिर इनके हम विकर्ण खींचते हैं, विकर्ण। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? इस पॉइंट को मान लूँ, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ पी, जहाँ पे कट कर रही है, और इसको क्या कह रहा हूँ मैं? क्यू। ठीक है, अगर अब मैं आपसे ये पूछूं डी पी रेशो बी पी, मतलब इसका रेशो और इसका रेशो पूछूं, तो क्या होगा? हमेशा डी पी रेशो बी पी जो होगा, लिख लेना, वो 1:1 में होगा, क्योंकि जो पी है वो मिड पॉइंट है कौन से मीडियन का, मतलब सॉरी मीडियन नहीं, कौन से डायगोनल विकर्ण का? विकर्ण बी डी का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। ठीक है, ऐसी इस वाले में बात करें, अगर आपसे रेशो पूछा जाए ए क्यू रेशो क्यू सी, ऊपर लिख देता हूं मैं, ए क्यू रेशो क्यू सी, तो इसका भी अनुपात कितना हो जाएगा? 1:1। क्लियर है? आगे इतनी बात समझ में आपको? तो यहां से क्या पता चला मेरे को? जो इसकी प्रॉपर्टी को अगर हम डिफाइन करके लिखें, तो यहां पे लिख लो आप, मैं यहां पे लिख देता हूं कि भाई जो मीडियन है, एम एन मीडियन है, ब्रैकेट में डाल लो एम एन, बाइसेक्ट विभाजित, हिंदी में बोल रहा हूँ साथ साथ, माध्यिका, इसको माध्यिका कहते हैं, माध्यिका विभाजित करती है किसको? विकर्ण को, डायगोनल को, किसमें? 1:1 में। क्लियर है? ये बात हमें इससे पता चल गई। तो ये होगी इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई ये कैसे हुआ। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3।
तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 कैसे होगी। एक ट्रेपीजियम है अपने पास, ये इसकी मिड पॉइंट है, मिड लाइन है, ठीक है, जो MN पे मिल रही है। ये एक डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है। ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, ठीक है, क्लियर, समझ गए इतनी बात। अगर मैं आपसे बोलूं ये पूरी लाइन क्या है हमारी, A + B/2 है, क्लियर है। तो अगर मैं इस लाइन के बारे में पूछूं तो इस लाइन को मैं क्या बोल सकता हूं, इस लाइन को मैंने बोला अगर मैं इस लाइन को ऐसे बोल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। M यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं, फिर समझ आएगा आपको। A B C D M P Q Q N। अगर मैं बोलूँ MP/PN, तो मैंने क्या बोला, ये पूरी लाइन मुझे पता है, इसका मान होता है A + B/2, पता है ना। अब मुझे पता है ये लाइन पैरेलल भी होती है इसके नीचे वाली के, तो मैं क्या बोल दूँ, MP को कितना बोल दिया मैंने, A/2। ये A था, ये B था, और इतने यहाँ से इस पॉइंट से इधर बड़ी वाली साइड को मैंने B/2। B/2 बड़ी वाली साइड को क्यों बोला, क्योंकि जो हमारी नीचे साइड है वो वाली बड़ी है और वो क्या है, हमारी B साइड है। तो बड़ी वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी, ये। तो MP/PN क्या निकल के आएगा, A/2 B/2, और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो A/B, A/B निकल के आ रहा है, क्लियर है। तो इतनी बात समझ में, A/B मतलब इसकी साइडों का अनुपात आ गया। अगर हम इस एक डायगोनल से जो मध्य पॉइंट बिंदु निकल के आ रहा है, अगर उसकी वैल्यू निकालें हम, तो हमें ये रेशो क्या मिलेगा, A/B में। तो जितनी ये साइड होगी, देखो अब मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको, देखिए जितनी ये M से लेके P तक और फिर P से लेके N तक किस अनुपात में बटेगी, A/B में। तो M से लेके P तक हम A की वैल्यू रख देंगे और P से लेके N तक हम B की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, और हमारा हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली हमारा दूसरे केस में होगा, इस वाले डायगोनल में। इस वाले डायगोनल में क्या हो जाएगा हमारा, इसमें उल्टा हो जाएगा। अब MQ/QN लिख लें, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो MQ/QN, इसमें अब की बार ये वाला छोटा पार्ट है, क्लियर। तो अब की बार इस वाले पार्ट इधर B माना हुआ था, तो अब की बार क्या हो जाएगा, B/2 A/2, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से क्या निकल के आया, B/A। अगर किसी को समझ ना आए तो अपना डाउट पूछ लेना। तो यहाँ से ना मेनली मैं आपको बात क्या बताना चाह रहा हूँ, उस बात को समझो। ये रेशो वगैरह तो इतना ज़रूरी नहीं है। यहाँ से जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ वो बात लिख लो आप, कि जो डायगोनल है ना, जो हमारा डायगोनल है वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब विभाजित करेगा मीडियन को, माध्यिका को, किसमें, उसके जो पैरेलल साइड है ना, पैरेलल साइड है उसकी लेंथ के बराबर में, मतलब उसके लेंथ के बराबर। अगर मैं बोलूं कि ये डायग्राम है एक छोटा सा, ये 5 दी हुई है, ये 2 दी हुई है, और ये ऐसे माध्यिका हमने खींच ली, ठीक है। तो ये अनुपात क्या, सॉरी इसको हम 7 कर देते हैं। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे ये P पॉइंट है, तो ये M और ये Q, आपसे पूछा जाए MP/PQ क्या होगा, तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, उसकी, किसकी, उसकी जो विकर्ण, मतलब उसकी जो भुजाएं हैं, कौन सी वाली, वो भी पैरेलल साइड वाली भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो इसका अनुपात भी कितना हो जाएगा, 5:7, ठीक है, क्लियर। और अनुपात की बात हो रही है, ये एक्चुअल रियल वैल्यू नहीं है, क्योंकि रियल वैल्यू तो क्या पता है आपको, क्या आएगी, 5 + 7 12, 12/2 6 आएगी, ठीक है। तो ये तो एक अनुपात निकल के आता है, क्लियर, इतनी बात आ गई समझ में। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब मैं आपको कुछ ना जल्दी जल्दी प्रॉपर्टीज बता देता हूं, जिससे कि हम इसके क्वेश्चंस पे आ सके, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस की तरफ भी हमें चलना है।
फिर हमारे पास जैसे अब नेक्स्ट सेशन आपको पता है कि फ्राइडे सैटरडे को तो हम मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स की और अदर एग्जाम्स की, जिसके क्वेश्चंस अच्छे होंगे। ठीक है, आप समझ गए। तो हमारे पास आज ही हमारी कौन सी क्लास है, वेडनेसडे है आज, तो वेडनेसडे की क्लास है, तो कल थर्सडे की क्लास बचेगी, तो उसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन सब के मिक्स, जिसके भी बचे हैं, जैसे आयत के, वर्ग के, ट्रेपीजियम के, क्वाड्रिलेटरल के, उनके क्वेश्चन करेंगे। और आपको मैंने बोला था एक मैं क्या पढ़ाऊंगा, आपको याद है? आपको अगर आज टाइम बचा तो आज ही करा दूंगा ट्रिपलेट। ठीक है, त्रियक कहते हैं उसे शायद हिंदी में, तो ट्रिपलेट हम आपको कराएंगे आज। तो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी लिखिए आप, डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल। तो चलिए ये आपने हेडिंग लिख ली फोर्थ प्रॉपर्टी की, तो देखिए इसका डायग्राम बना ले। ये देखिए, ये ए, ये बी, ये सी, डी, एम, एन, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये पी और ये क्यू, और ये जो ये लेंथ है ना, ये वाली लेंथ ही पूछी हमसे, पी और क्यू के बीच में जो ये जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीधा क्या याद कर लेना है, ये होती है हमेशा b माइनस ए बाई टू। बी क्या है यहाँ पे, ये नीचे वाली साइड, और ए क्या है, ये ऊपर वाली साइड। ठीक है, तो ये हमेशा होगी b माइनस ए बाई टू। इसका प्रूफ आपको समझाने में मेरे को काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसको हम पहले एक स्क्वायर के तरीके से करते हैं और फिर इसको बाद में सोल्व कर लेते हैं, बट आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रख लेना। अगर आपसे बीच की लेंथ पूछी जाए तो आप b माइनस ए बाई टू बता देंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ये वाली, पांचवी प्रॉपर्टी। अब एरिया निकालना सीखेंगे हम, इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो लिख लो पांचवी प्रॉपर्टी, एरिया। तो क्या कहते हैं, अगर सपोज करो ये ऐसे कोई डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, और इसकी ये हाइट बताई गई है h। तो आपसे इससे कभी भी इसका एरिया पूछा जाए तो हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है ये। क्लियर है आपको, इतनी बात आ गई समझ में? तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना। देखो डेरिवेशन तो मैं करा दूं स्कूल की तरह, बट उनका कोई बेनिफिट ही नहीं है ना, उन पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आपको तो बस सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। और सब लोग यही कराते हैं कि बस डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करा देते हैं। फिर भी मुझे जो लगता है कि जिसको बेसिक में यूज, जैसे कल हम कर रहे थे रंबस में एक फॉर्मूला मैंने ड्राइव कराया था, तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाए थे, तो बेसिक से क्वेश्चन मिले थे, तो वो हमने वहां से कर लिए थे। ठीक है, चले आगे, अब नेक्स्ट देखें। चलिए, नोट कर लिया आपने? प्रॉपर्टी नंबर 6 डाल लीजिए हेडिंग। देखो 6 प्रॉपर्टी में क्या कहता है, डायग्राम बना लूं। ये ए है, बी, सी, डी, एम और एन। ये एन है इधर और ये एम है इधर। ठीक है, क्लियर इतनी बात? यहाँ से इसको ना मैं अच्छे से बनाता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, जब तक आपका डायग्राम सही से नहीं बनेगा आपको समझ नहीं आएगी चीज़ें। ठीक है, तो ये डायग्राम हो गया हमारा ए, बी, सी, डी, एम, एन, ये डायग्राम है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे डाल दूँ, परपेंडिकुलर इसको कहेंगे हम, 90 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पे, तो जो इसकी हाइट है, ये जो बीच वाली लाइन मिड पॉइंट लाइन है, मध्य लाइन है,
तो ये दोनों हाइट को बराबर भागों में डिवाइड कर देगी, h/2 और h/2 में, ठीक है। और जो ये इधर लाइन है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल होगी। इतनी बात भी आपको समझ आ गई। तो अब हमें पता होता था कि जो ये लाइन होती है पूरी क्या होती है, a+b/2, ठीक है। बट अब ध्यान से देखना, पहले तो होती थी a+b/2, अब देखो बट ये इतनी साइड हट जाने की वजह से क्या ये पूरी बस a रह गई है। तो a प्लस नीचे से हाफ करेंगे b/2, क्योंकि इधर से भी तो ये हिस्सा रहता है ना, तो इसलिए इस तरफ से तो हाफ करना पड़ेगा हमें। इधर वाला तो ये भी चला गया है। a+b/2 हमारी इसकी लेंथ हो जाएगी, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, आपसे पहला क्वेश्चन इसमें रेशो पूछता है किसका, एरिया का। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको दो ट्रेपीजियम दिख रहे होंगे। एक ट्रेपीजियम है ABNM, दूसरा क्या है MDCN, है ना। ये दो ट्रेपीजियम आपको दिख रहे हैं। तो इनके एरिया को कंपेयर करना है हमें, तो करवाऊं इसके एरिया को कंपेयर, देखना आप। तो पहले वाले का एरिया क्या हो जाएगा, हाँ ये साइड A है, ये साइड B है, तो पहले वाले का एरिया होगा हमारा, इस वाले की बात हो रही है अभी, ठीक है, इस वाले की। अब मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसके ऊपर ही कवर करके। तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ A प्लस, ये दूसरी साइड कितनी थी हमारी, a+b/2, ये साइड थी, ठीक है। इसको ना मैं डायग्राम को रफ कर रहा हूँ, डायग्राम एक बार बना लो जिसको समझ नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसकी डेरिवेशन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे कह क्या रहा है, पूछा क्या हमसे। डायग्राम बना लिए, देखो ये हाइट भी बराबर है दोनों तरफ, ध्यान रखना क्योंकि हाइट के यूज होंगे ना, अभी एरिया की बात हो रही है। तो यहाँ से ना आपसे क्या पूछा गया था, एरिया ऑफ किसका, ABMN का डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ MNDC का। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ A प्लस MN की वैल्यू क्या थी, a+b/2, और इसको ना h/2 से और मल्टीप्लाई करेंगे इधर, ध्यान रखना। ऐसे ही नीचे 1/2 b प्लस a+b/2, ये ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है, एक और दो ब्रैकेट है, और इधर h/2। तो मेरे को पता चला h/2 से h/2 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब जो बचा हुआ मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसको रफ करके, ठीक है, नोट कर लो एक बार। मैं इसको फाइनल रिजल्ट बताऊंगा आपको, बट समझ लो एक बार। अब यहाँ से क्या क्या बच जाएगा, तो यहाँ से जो बचेगा वो क्या बचेगा, a+b/2 डिवाइडेड बाय b प्लस a+b/2। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3a+b/2 डिवाइडेड बाय 3b प्लस a/2, और ये 2 से 2 कट जाएगा, और इधर क्या निकल के आएगा फाइनल रिजल्ट, 3a+b डिवाइडेड बाय 3b प्लस a, 3b प्लस a, ठीक है। तो कभी भी आपसे इनके साइड का अनुपात पूछा जाए, मतलब इनके एरिया का अनुपात पूछा जाए, तो आपको डायरेक्ट अब ये फॉर्मूला लगा देना जो मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। इस फॉर्मूला को जैसे ही आप लगाओगे आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, किस चीज़ की, इसके एरिया के रेशो की, और वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई। चलें आगे। चलिए एक और प्रॉपर्टी है लास्ट, फिर आज हमारा ये ट्रेपीजियम खत्म हो जाएगा और इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे और क्लास को फिर ऐड करेंगे। कल हम आपको बता दिया कि इसका जो ये मेंसुरेशन 2D का आधा पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर इसमें ट्रायंगल और सर्कल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो मेंसुरेशन में बनते हैं, वो पढ़ेंगे, और ट्रायंगल और सर्कल ज्योमेट्री वाला बिल्कुल अलग पोर्शन है, उसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ज्यामिति में तो हम अभी जा ही नहीं रहे हैं। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब क्या है पता है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब ये है कि उसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो।
पैरेलल नहीं बोला है मैंने, नॉन पैरेलल, इन दोनों की वैल्यू सेम दियो, इसका मतलब होता है क्या, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या बन जाता है, अगर मैं इस पे सर्कल लगा दूंगा ऐसे, एक मिनट, हाँ, इस पे अगर मैं ऐसे सर्कल लगा दूं तो यही आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या बन जाता है, क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। वो भी कौन सा, साइक्लिक, साइक्लिक चतुर्भुज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, साइक्लिक चतुर्भुज का आपने अभी पढ़ा नहीं होगा, फिर भी मैं आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी बता देता हूं कि साइक्लिक चतुर्भुज में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, समझ गए इतनी बात, इन दोनों एंगल का सम 180 हो, या इन दोनों का, या इन दोनों का, इन दोनों का 180 नहीं होगा कभी भी ऐसे। ठीक है, तो ये थीटा माना तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, इस लाइन पे फिर क्या हो जाएगा पूरा 180, ऐसे ये थीटा माना तो ये 180 माइनस थीटा। ठीक है, क्लियर, आपको समझ आ गया। अगर मैं एंगल लिख दूं आपको क्लियर क्लियर, तो देखिए क्या होगा, ये थीटा तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो ये एक ही लाइन है, इस पे अगर यहाँ पे थीटा बनाएगी ये सेम, क्योंकि ये भी साइड इक्वल ये भी साइड इक्वल, तो यहाँ पे भी थीटा बनाएगी, और यहाँ पे थीटा बनेगा तो यहाँ पे भी क्या बनेगा 180 माइनस थीटा। तो इसमें एंगल इक्वल हो गए, और चारों एंगल का जोड़ 360 डिग्री आ गया, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारा यहाँ पे बन गया। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को ही हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसको कहते हैं हम। ठीक है, चलें आगे। तो ये हो गया आपका इतना क्लियर। अब इसके नाम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ज़्यादा नहीं, हम 2-3 क्वेश्चन ही करेंगे, उन क्वेश्चंस के साथ ही फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। कल हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपको ट्रिपलेट के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, करिए सॉल्व इसको। मैं 30 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ। तो बताइए क्या होगा आंसर, करिए कमेंट, 10 सेकंड और आपके पास, बस जल्दी बताइए। तो मैं पढ़ूँ एक क्वेश्चन को, इसको क्या कहता है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है। बना लो भाई ट्रेपीजियम, एक यहाँ पे बना लेते हैं, छोटा सा भी, बड़ा देखेंगे बाद में। ठीक है, जिसकी साइड AD पैरेलल है BC के, तो मतलब ये क्या कह रहा है, ये AD है और ये, रुक जाइए, AD पैरेलल टू BC। ठीक है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, बराबर नहीं कहेंगे, पैरेलल कहेंगे इसको, बराबर मत समझ लेना। आगे क्या बोलता है, CA इज अ परपेंडिकुलर टू AB, तो ये बोला है इसने। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, आगे क्या बोलता है, BD, इसमें भी यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, नोट करते जाओ आप। उसके बाद आगे क्या बोलता है, AB बराबर DC, तो ये वाली साइड इसके बराबर दे दी, तो ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो गया। और ये कितनी बताई गई, ये भी 30 है और ये भी 30 है। BC 50 दिया हुआ है, और इसका एरिया पूछ लिया हमसे। ठीक है, इसका क्या पूछ लिया हमसे, एरिया। करें तो फिर इसको देखिए, इसमें हमें क्या क्या गिवन है पता है। अगर मैं यहाँ से एक हाइट डालूं, कलर चेंज करके डालते हैं, अगर मैं यहाँ से हाइट डालूं, समझो ये यहाँ 90 बनाएगी। ठीक है, मुझे पता है कि यहाँ पे ना हमें शायद एक चीज़ मिसिंग है, वो जो डाटा गिवन नहीं है, इसकी एक साइड और नहीं दी हुई है ना, तो उस साइड को और देख लेते हैं, वो साइड क्या है।
मैं देख रहा हूँ एक बार, क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे तो। पचास ना, ये BC 50 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए अगर ये 50 है तो यहाँ से अगर इसके बीच की बात करूंगा तो ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए इतनी बात? हमें ना इसमें आपको कुछ डाटा मिसिंग लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन का। मैं इस क्वेश्चन को ना एक बार चेक करूंगा इसमें क्या मिसिंग है किताब में से, फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। जब तक मैं एक बार और देख लेता हूं क्या कमी है इसमें। तो इस क्वेश्चन में ना ये थोड़ा सा डाटा गलत दिया हुआ है और कुछ नहीं है। ये जो यहाँ पे BC दिया हुआ है ना, BC नहीं है, ये AD है, ठीक है। BC जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 14। अब हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो करें, इसका डायग्राम बना लेते हैं। A B, ये डायग्राम था हमारा, और ये ऐसे था और ये ऐसे था। ये यहाँ 90 बना रहा था, ये यहाँ 90, यहाँ से मैंने एक हाइट डाली, ये यहाँ पे 90 बनाएगा, तो ये एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और ये भी एक कलर चेंज करता हूँ, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये 14 दिया हुआ है और ये 50 दिया हुआ है। तो मैं अगर इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन डालूँ तो ये इतना पोर्शन भी तो 14 हो जाएगा, और जो बचेगा वो इधर इधर बट जाएगा दोनों हिस्सों में बराबर। तो 50 में से 14 गए तो 36 बचेगा, तो ये 18 ये हो जाएगा और 18 ये हो जाएगा। और ये गिवन है मुझे, ये साइड 30 दी हुई है। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या निकाल के दे देगी मुझे, ये वाली लाइन निकाल के दे देगी। इसका मैंने नाम दे दिया यहाँ पे E पॉइंट, ठीक है। ये क्लियर कर रहा हूँ जो फालतू की चीज़ें लिख गई हैं। ये 50 है, ठीक है। ये हमें E पॉइंट निकालना है, तो ये वाली लाइन निकालनी है, ठीक है। तो अगर आपके लिए यहाँ पे देखो, ये 30 वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, ये 18 निकल आई थी, तो ये कितनी हो जाएगी? अगर ट्रिपलेट अभी नहीं पढ़ाया है, मैं ट्रिपलेट के थ्रू बताऊं तो ये 24 हो जाएगी, ठीक है। मुझे तो याद है ट्रिपलेट के थ्रू कैसे। देखो 6 से काट लो इसको, 3 6 18, सॉरी 6 3 18, 6 5 30। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, और फिर 4 को मैं 6 से गुना करूंगा तो 24 आना चाहिए। तो ये तो ट्रिपलेट लग गया मेरा, ठीक है। बट अगर आप इसको नॉर्मल से करते तो क्या करते, रूट 30 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, फिर जो निकल के आता वो होता 576 वैल्यू आती है, और उसको फिर हम 24 में लिख देते, ठीक है। वो 24 के बराबर हो जाता। क्लियर? अब पता चल गई मुझे ये वाली साइड 24 है। अब आपने ना मेरे से ट्रायंगल अभी पढ़ा नहीं है, बट एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। जब कभी भी ऐसा डायग्राम आ जाए ना तो याद कर लो, ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होती है। यहाँ से एक लाइन और जो 90 डिग्री बनाए, ठीक है। A B C, देखो यहाँ पे डायग्राम को ध्यान से समझना। AC लाइन ये है, इस डायग्राम में देखो AC लाइन ये है और हमारे वाले में AC ये है। यहाँ पे 90 है बीच में, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे ये रहा। तो ये लाइन है एक ये लाइन है, ये कौन सी है, AD, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये CD हो जाएगी। क्लियर? B नहीं लिखेंगे हम इसको, समझ गए। और ये वाली लेंथ हमारे लिए ये हो जाएगी, और ये जो हाइट डाली हुई है ये हमारे लिए ये हो जाएगी। अब इस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, समझ लो अब उसको, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था आपके लिए। तो इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं बोलूँ ये C है, ये B है, D है, तो इस साइड को नाम दे दिया मैंने क्या, A, इसको मैंने दे दिया B, और इसको नाम दे दिया मैंने C, ठीक है। तो इसकी एक और इसको बोल दिया मैंने H है, हाइट है ही। तो ये क्या हो जाती है, हमेशा A गुना B बराबर C गुना H होती है, ठीक है। AB बराबर C गुना H होती है। ये आपने ट्रायंगल में पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो अभी समझ लो, ट्रायंगल पढ़ाऊंगा जब फिर से बता दूंगा। क्लियर इतनी बात? कुछ नॉइस आ रही होगी, थोड़ा सा इरेज करते टाइम नॉइस आती है, आप उसको नेग्लेक्ट करना, ठीक है। तो यहां से AB गुना CH में वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा आंसर, AB गुना CH में। मैं इसको ना पूरे को रफ कर दूं एक बार,
फिर हम आगे कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ए बी गुना सी एच में वैल्यू रख लेते हैं। तो ए बी पता है मुझे और बी भी पता है। तो यहाँ पे मैं कहाँ पे लिख दूँ, कलर देखें दूसरा, हाँ इससे ट्राई करें। इसके ऊपर देखो 30 गुना 40, समझने की कोशिश करना, बराबर सी कितना दिया हुआ है हमें, ये साइड कितनी दी हुई है 50। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ पूरे को, अच्छे से समझेंगे। तो जो फॉर्मूला था वो ए बी गुना सी एच था। तो ए था 30, बी था 40, ठीक है, सी थे 50, एच निकालना था। तो इससे क्या आ जाएगी एच की वैल्यू, सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो 0 से 0 कट गई, 5 बचेगा, 5 8 40। तो एच की वैल्यू आ गई 24, ठीक है। एक तरीका ये भी है एच निकालने का, एक तरीका ट्रिपलेट से भी है, 30 18 24 लगा के उससे भी निकाल सकते हैं हम। आगे चले, अब हमें पता चल गया ये तो 24 है। देखना आप, डायग्राम फिर से बना रहा हूं एक उसी को। अब इस वाले मीडियम में ये 90 था, तो यहाँ पे जो ये ट्राइंगल था सी था, यहाँ पे ए पॉइंट आ रहा था और यहाँ पे डी पॉइंट आ रहा था। तो जो ये सी ए डी था इसमें मुझे ये पता है 30 है, ये पूरी 50 है। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, बेस मतलब आधार, ये कर्ण, ये लंब। तो लंब निकालना है, तो 50 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 40, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी निकल आएगी 40, और हमें पता है दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, तो ये वाला भी 40 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे 40 40 हो जाएंगे। इतना बात पता चल गई, बस आप फॉर्मूला लगा सकते हैं हम हाफ। मैंने तो बस ये निकाल के दिखा दिया आपको, बहुत सारी चीज़ें इसमें ही क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में सब कुछ समझा रहा था मैं। फॉर्मूला क्या हमारा मुझे पता है हाफ, जब 24 निकल चुका था तो और चीज़ें निकालने की ज़रूरत थी नहीं, फिर भी हमने निकाल ली कि सब कुछ मैं आपको समझा दूं कि कैसे कैसे निकलता है। हाफ, एक साइड 50 है, एक साइड 14 है, ये गिवन है हमारे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, मैंने करेक्ट कराया था। इसकी हाइट आई थी 24, इसको सोल्व करेंगे तो 2 से भाग दिया 12, और ये कितना हो जाएगा 64 इंटू 12, इसका आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 640 में कितना और जोड़ देंगे हम, 128 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 768। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 768 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ऐसे करना था। मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें निकाल के दिखाई, ये भी निकाल के दिखाई, डायगोनल की लेंथ, हाइट निकाल के दिखाई 2 तरीके से, और फिर आंसर निकाल के दिखाया, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था तो इसलिए हमें समझने में शुरू में टाइम लग गया, उस क्वेश्चन को सही किया हमने फिर, ठीक है, दूसरी जगह से डाटा देखकर। चलिए, तो अभी हम इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन समझाने में लंबा टाइम लग गया इसमें। यह आपके लिए होमवर्क है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, ये वाला इनकम्प्लीट क्वेश्चन, इसमें एंगल का रेशो दिया है और क्वाड्रिलेटरल बताने, इसमें एंगल बताने आपको चारों, ठीक है। लिख लो क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, विद डायग्राम है, ठीक है। और कल वाली क्लास में ना, कल हमारा टॉपिक तो पूरा हो ही चुका है, हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और ट्रिपलेट सीखने वाले हैं। तो उसके साथ जो हमारे प्रीवियस क्लासेस में मैंने जो होमवर्क दिया है उसको भी मैं ऐड करने वाला हूँ इसी के साथ, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके कोई डाउट है तो डाउट भी सेंड करते रहो, मैं कल वाली क्लास में सारा कुछ ले लूँगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ। चलिए, थैंक यू।